check. So, hello everyone. We're back with sequence series. हम बेसिकली थर्ड बिगिनर बॉक्स की ओर देखने वाले हैं अभी. ठीक है. थर्ड बिगिनर बॉक्स में मेनली क्वेश्चन एजीपी पे है और समीशन बर्नौली थ्योरम पे है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है. एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ. ठीक है. फर्स्ट स्टेप होता है एजीपी को सॉल्व करने का. स्टेप 1. ठीक है. जीपी का कॉमन रेशियो निकालो. ठीक है. और उसको मल्टीप्लाई कर दो एस से. जैसे इस क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा. ठीक है. तो 3 प्लस 5/4 प्लस 7/4 स्क्वायर. ठीक है. तो क्लियरली देखोगे कि ये जो ऊपर का टर्म है वो एक किस पे चल रहा है, एपी में चल रहा है. ठीक है. ठीक है. फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है ऊपर. ठीक है. n-1 × 2 अपॉन 4 क्या जाएगा, ये n जाएगा. सॉरी 4:n-1 जाएगा क्योंकि 0 से 1 तक जा रहा है ना. ठीक है. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 5/4 + 7/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट. ये क्या आएगा, ये जाएगा 2n+1/4n-1. ठीक है. क्लियर है गाइस. ठीक है. हमने लास्ट टर्म तक लिख दिया है. ठीक है. अब स्टेप 1 क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो निकालेंगे. वो तो दिख रहा है 1/4 है कॉमन रेशियो. ठीक है. क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई होते जा रहा है. ठीक है. तो कॉमन रेशियो 1/4 है, तो उस 1/4 से हम s को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये s/4 बन जाएगा. ठीक है. 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म छोड़ के लिखेंगे हम. ठीक है. तो 0 + 3/4 + 5/4 स्क्वायर. ठीक है. तो इसका सेकेंड लास्ट टर्म आएगा. सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म आएगा इधर अगर ये n टर्म है, तो अगर मैं इधर n-1 डाल देता हूँ तो मेरा सेकेंड लास्ट टर्म आएगा. तो 3 प्लस वैसे 2 कम है ना बस, तो इससे 2 कम कर दो भाई. तो 2n-1 आ जाएगा. ये होगा 4n-1. ठीक है. प्लस 2n+1 की पावर 4n. ठीक है. क्लियर है गाइस. ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना. ठीक है. तुम 1 - 2 कर दो. ठीक है. तो 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, s - s/4 आएगा. 3s/4. 3 - 0 3 आया. ये क्या आएगा, ये आएगा 2/4 प्लस 2/4 स्क्वायर. ये देखो इन दोनों का सबट्रैक्ट करूंगा तो. ठीक है. अब देखो डॉटेड लाइन ही बना देता हूँ यार सीधा सीधा. नहीं वो भी सही नहीं लगेगा. कोई नहीं, चलो. अब देखो इधर क्या आएगा, इधर सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2n कट जाएगा. 1 - 1 2 1 हो जाएगा. तो 1+1 2 आ जाएगा. तो ये भी 2/4 की पावर n-1 आएगा. और ये आएगा -2n+1 on 4n. ठीक है. ये ऑब्वियसली ब्रैकेट में. ठीक है. अब एक काम करते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ. तो 3s/4 क्या आया मेरा, 3s/4 क्या आया, 3 प्लस, एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेता हूँ ऐसे. तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर. ये कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है 1/4n-1 तक. यहाँ पे माइनस है, सॉरी. -2n+1 और नीचे आएगा 4n.
क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी मुश्किल लगा? ठीक है, सो बेसिकली अभी क्या होगा कि अभी मैं क्या करूंगा कि मैं देखता हूँ कि ये तो जीपी है, तो इसको जीपी के टर्म में ऐड कर देते हैं फटाफट। जीपी के फॉर्म में जो भी आएगा मेरा अभी एसएन बनने वाला है। ठीक है, ये एसएन है बाय द वे। ठीक है, इसको भी एसएन लिख देता हूँ, एस नहीं साउंड होना चाहिए, एस मतलब तुम फिर उसको इनफाइनाइट तक ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है, एन जब भी नीचे आता है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको मेन बेस बोलते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, चलो तो टर्मिनोलॉजी तो मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, अभी पहला स्टेप क्या है? ठीक है, पहला स्टेप था कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना जो किया। ठीक है, उससे इक्वेशन 2 आया। ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना दूसरा स्टेप है हमारा, एक छोड़ के दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो तीसरा स्टेप आता है। अभी तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू आया, ठीक है, यहां पर हम जीपी का समेशन लगा देंगे। तो जीपी का समेशन कैसे लगेगा? ठीक है, तो जीपी का समेशन क्या बोलते हैं, कितने टर्म है पहले ये देखते हैं। ठीक है, ये है 1 से लेके n-1 जा रहा है, तो n-1 टर्म्स है। तो जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a, और यहाँ पे r लेस देन 1 है, तो 1 माइनस आर की पावर n होता है अपॉन 1 माइनस आर होता है, राइट। तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है, a फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इधर, फर्स्ट टर्म है 1/4। ठीक है, r क्या है 1 माइनस आर भी 1/4 है, बट यहाँ पे n क्या है, ठीक है, n-1 है, तो ये रेस टू n-1 जाएगा और ये 1-1/4 है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो चलो इसको 2n+1/4 की पावर n ही लिखता हूँ। तो एक काम करता हूँ, 3sn/4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 प्लस, गाइस ये देखो 4 - 1 3 बनेगा, ये 4 कट जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा इधर। ठीक है, और बाकी सब नॉर्मल अपना वही आएगा। और 4 है, क्लियर है गाइस? अब 4 इधर लेके गया, 3 इधर लेके गया, तो क्या बचेगा, तो एसएन आ जाएगा मेरा। 4 इधर लेके गया, 3 इधर लेके गया, तो इधर 4 आ जाएगा। 3/3 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि और फिर 4 मल्टीप्लाई करूंगा। इस केस में क्या होगा, 8/9 हो जाएगा, और ये 1 - 1/4 की पावर n-1 होगा, ये माइनस ऑफ 2n+1, ये 4 की पावर n-1 बन जाएगा नीचे, और डिवाइड बाय 3 भी होगा इंटू 3। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो ये मेरे एसएन का फॉर्मूला आ गया, मेनली जो हमें निकालना था वो आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 1+1+2/2, 1+2+3/2, 1+2+3+4/4। इसके लिए बर्नौलीज थ्योरम आना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, समेशन r इक्वल टू 1 to n, r जो होता है वो n इंटू n+1/2 होता है। समेशन r इक्वल टू, सॉरी गाइस, समेशन r इक्वल टू 1 to n, r स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, और समेशन r इक्वल टू 1 to n r³ क्या होगा, वैसे r⁴ का भी है, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली ये 3 ही पूछा जाता है। ठीक है, जेई में मैंने कभी तो देखा नहीं r⁴ का पूछा है, बट मेनली ये 3 ही पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो r³ का क्या है, r³ का कुछ नहीं, बस इसका स्क्वायर कर दो तो r³ आ जाएगा, n+1 होल स्क्वायर बाय 4।
देखो ये तो याद रहता है, ये कि वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू सबको याद रहता है। वन क्यूब का क्या, वन क्यूब प्लस टू क्यूब का क्या होगा, बस का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा। याद बस ये रखना पड़ेगा, याद बस ये रखना पड़ेगा, ठीक है। बट फिलहाल तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, चलो मैं बाद में फिर से स्टेप्स बताऊंगा इसके पूरे, ठीक है। बट फिलहाल तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि वन प्लस वन प्लस टू बाई टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री बाई थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बाई फोर। तो अगर मैं जनरल टर्म निकालने का कोशिश करूंगा, देखो गाइस मैं कभी भी जनरल टर्म की बात करता हूं, मैं टीएन की बात नहीं करता हूं, टीएन लास्ट टर्म होता है, मैं हमेशा जनरल टर्म की बात करता हूं, ठीक है। जनरल टर्म मतलब मैं कोई भी आर पे लगाता हूं, ठीक है, कोई भी आर का वैल्यू डालू तो मुझे वो टर्म मिलना चाहिए। जैसे आर को 3 डालूंगा तो ये मिलना चाहिए, 4 डालूंगा तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, जब आर 1 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, बोल देता हूं, बात तो एक ही है। आर 2 है तो न्यूमरेटर में क्या है, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 है। आर 3 है तो न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 है, मतलब 1 टू आर का सम चल रहा है न्यूमरेटर में, 1 टू आर का सम चल रहा है, बराबर की नहीं, ये सम चल रहा है। मैं बोल देता हूँ P इक्वल टू 1 टू आर, P चल रहा है अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन आर चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर खोलूंगा तो इसका फॉर्मूला तो पता है, आर इंटू आर प्लस वन बाई टू अपॉन आर है, तो आर आर कट जाएगा, तो आर प्लस वन बाई टू है मेरा टेबल, ठीक है गाइस। कभी भी हम समेशन फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, वो जनरल टर्म पे लगाते हैं, ठीक है, जनरल टर्म पे लगाते हैं। अब देखो गाइस, ये जो जनरल टर्म है इससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। आर को 1 डालूंगा, ठीक है, तो ये आएगा। आर को 2 डालूंगा तो 2 प्लस 1 3 बाई 2 ये आएगा। आर को 3 डालूंगा तो क्या आएगा 4 बाई 2 दैट इज 2, तो ये आएगा। देखो करो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 3 2 बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल टर्म बन गया है, ठीक है। तो इसको मेरे को बस समेशन में लगाना है, समेशन टी आर करना है मुझे, आर इक्वल टू क्या कहा 1 टू एन तक का, ठीक है। उसे क्वेश्चन एन तक ही बोल रहा है ना, चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन एन एन टर्म्स तक का सम निकालने बोल रहा है, ठीक है, चलेगा। तो एन तक के लिए डाल देता हूं बस। अब क्या टी आर आ गया, बस पुट करूंगा, टी आर आ गया, बस पुट कर देता हूं, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर ले सकता हूं। गाइस कांस्टेंट को कभी समेशन के अंदर मत रखना, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों, ठीक है। अब समेशन को मैं ऐसे, मतलब समेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो समेशन फॉलो करता है, तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 हाफ मल्टीप्लाइड बाय समेशन आर इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका तो फॉर्मूला पता है अपने को, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। और इसका क्या होगा गाइस, इसका याद रखना कि 1 वो लोग n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या हो गया, इसका n हो जाएगा, ठीक है गाइस। कुछ नहीं, अब बस n कॉमन लेता हूं मैं, तो n बाई 2 आ गया, तो ये क्या आएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा एस एन आ जाएगा, n बाई 2 इंटू एन प्लस 3 बाई 2 आ जाएगा n इंटू एन प्लस 3 बाई 4। आंसर ये है, ठीक है, क्लियर है गाइस, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा इस केस में, इस केस में स्टेप 1 होगा जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखा, ठीक है, उसके ऊपर समेशन फॉर्मूला लगा दो, समेशन साइन लगा दो, समेशन साइन लगा दिया, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो समेशन साइन लगा दो और फिर रिस्पेक्टिव अपने फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे हम, इसके क्या बोलते हैं, ये बर्नौलीज थ्योरम के, तो रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज यूज करके हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट,
तो बोला फाइंड द एस एन ऑफ अ सीक्वेंस हुज टी एन इज, ठीक है ये बहुत इजी है, ठीक है पहले टी एन दे रखा है, एस एन पूछा है, बस कुछ नहीं करना है, समीशन में डालना है, आर इक्वल टू 1 to n बोला है, टी आर में लिख देता हूँ मैं, ठीक है कोई फर्क पड़ता नहीं है वेरिएबल से, बस फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो 3 टाइम्स आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स आर इक्वल टू 1 to n आर हो जाएगा, ठीक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये होगा 2 इंटू एन प्लस वन बाई 2, तो ये कट गया, एक काम करते हैं वो काटते नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ भाई, तो आएगा 2n प्लस वन प्लस एन प्लस वन, सॉरी नहीं नहीं प्लस 2 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि n इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ से आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू ये क्या आएगा 2n प्लस थ्री, ये एस एन आ गया, ठीक है गाइस चलो इजी है, बहुत इजी है सारे क्वेश्चंस, ठीक है ये इनफैक्ट पूरा बिगिनर बॉक्स ही काफ़ी इजी है, ठीक है ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अब टू n टर्म्स बोला है, और बोला है इसका सम निकालो, ठीक है चलो इसका पहले वही वापस जनरल टर्म लिख देते हैं, जनरल टर्म देखो पहला टर्म क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जनरल टर्म मतलब पैटर्न निकालना है अपने को, ठीक है पैटर्न, ठीक है तो पहले में 1 है, दूसरे में 1 2 है, तीसरे में 1 2 3 है, चौथे में 1 2 3 4 है, और सबका एडिशन हो रहा है, मतलब मैं r लूंगा अगर, ठीक है तो पहले में क्या होगा r1 हो जाएगा, ठीक है दूसरे में क्या होगा r को सम अप कर रहे हैं 1 से 2 तक, तीसरे में 1 to r तक का सम जा रहा है देखोगे तो, ठीक है क्लियरली देखोगे तो कुछ नहीं बस डाल दो p इक्वल टू 1 r है ये r इंटू आर प्लस वन बाई टू है इसका सम फॉर्मूला से, ठीक है तो बस जनरल टर्म आ गया, समेशन में डाल देते हैं इसको, एस एन क्या होता है मेरा समेशन आर इक्वल टू 1 to n टी आर होगा, ठीक है तो वो क्या होता है समेशन आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है r इंटू आर प्लस वन बाई टू होगा, ठीक है तो इसको इधर ही लिख देता हूँ, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला ये, ठीक है आर स्क्वायर प्लस आर होगा, ये हाफ कॉमन ले लेता हूँ, शन आर इक्वल टू 1 to n, ये आर स्क्वायर होगा, आर इक्वल टू 1 to n, ये आर होगा, ये फुल हाफ कॉमन है पूरा, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये होगा n इंटू एन प्लस वन टू 2n प्लस वन बाई 6, और ये क्या होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और इधर आएगा 2n प्लस वन बाई 3 प्लस वन, ठीक है गाइस तो ये सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन, ये जाएगा 2n प्लस 4 बन जाएगा ये, बाय और 12 आ जाएगा नीचे, अब 2 कॉमन लेके काट दिया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6 आ जाएगा, ठीक है गाइस क्लियर है, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर है गाइस, तो मैं इसके स्टेप्स बता देता हूँ पहले तो सबके,
तो कभी भी एजीपी सॉल्व करना है तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, एजीपी में, एजीपी का फुल फॉर्म ही अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब उसमें एपी भी होगा जीपी भी होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ढूंढनी है, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, दैट इज योर स्टेप 1। जीपी का कॉमन रेशियो निकालो, जीपी का कॉमन रेशियो निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एस एन को, ठीक है। एस एन को मल्टीप्लाई कर दोगे जीपी का कॉमन रेशियो, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। वंस यू सब्ट्रैक्ट बोथ दीज सीरीज, ठीक है, तो तुम्हें उसी सीरीज के अंदर एक जीपी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे हमें मिला इस केस के अंदर। उसको सॉल्व करो, फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। ये 3 जीपी के 3 फॉर्मूला आते हैं, r लेस देन 1, r ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी वाला सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक्स है सब। फिर जो भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी नॉर्मल सीक्वेंस सॉल्व करना है, नंबर 1 जनरल टर्म निकालो। पहला स्टेप यही होगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो और जनरल टर्म निकालो, ठीक है। जितना इजीली पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाओगे उतना सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक बार तुमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, जनरल टर्म निकाला, सब सही है, उसके बाद समेशन में डाल दो। समेशन में डाल दोगे तो एस एन मिल जाएगा, बस एस एन मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। पूरे पूरे इस एक्सरसाइज में यही है, ठीक है गाइस। चलो आज के लिए इतना ही काफी है।